को अपदस्थ किया था उनके परिवार को, तो इस नीतीश जी ने, तो इसीलिए वो भी मौके की तलाश में रहे। हाँ। मौके पे उस समय अरुण जेटली जी के कारण उन्होंने दोबारा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा वगैरह वगैरह ये सब। अब दोबारा जब ये आरजेडी के साथ गए हैं तो अब उनके पास ये हो गया, शर्त ये थी कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हम बनेंगे, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ अब एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट ही बचा है। केंद्र सरकार के सभी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री इतने बार रह गए। अब यहाँ उनको लग रहा है क्या कि कांग्रेस और इवन आरजेडी भी उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कभी से इच्छुक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, उन्होंने तो खरगे जी के नाम को आगे कर दिया है, लेकिन फिर अब यहाँ से आगे क्या? क्योंकि पीएम बनने का ये सपना तो समीर जी उधर भी पूरा नहीं होगा। पहली बात तो मना कर रहे धनंजय जी कि भैया आप दरवाजे बंद हैं, अब दरवाजे बंद हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे क्या आप देख रहे हैं? वो जो ब्रांड वैल्यू थी, ये कुर्सी के मोह के चक्कर में, उससे चिपके रहने के चक्कर में क्या वो डाउन हुई है? और यहाँ से आगे फिर आप क्या देख रहे हैं आप नीतीश जी के लिए? मुझे लगता है नीतीश जी के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण समय अब शुरू हो चुका है और मुझे लगता है 2024 के पहले नीतीश जी की पार्टी में एक बड़ी टूट होगी और जनता दल का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। नीतीश जी इस बात को समझ रहे और ये एक धड़ा ये चाहता है कि बीजेपी के पास वापस चले जाए। नीतीश कुमार से बार बार कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी ऐतिहासिक और राजनीतिक भूल करी है। लालू के साथ जिसके खिलाफ हम राजनीति करते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हीं के साथ जाकर मिल गए, उसके साथ सरकार बना रहे हो। अब जनता के बीच हम वोट किस आधार पर मांगेंगे? जब तेजस्वी यादव ईडी के सामने जाना है, लालू प्रसाद को ईडी के सामने जाना है, हम कैसे सुशासन की बात करेंगे जिसकी हम राजनीति बिहार के अंदर हाथ से चली गई? यही बात नीतीश को लग रहा है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो बर्दाश्त करिए, इसी तरह से मैं लालू से पीछा छुड़ाऊं और वापस बात। बर्दाश्त शायद आपको भी नहीं हो रहा है दुष्यंत जी। वो जो कल 17+17+4 का फॉर्मूला आया है, वो जो बता दूं, देखिए अमित भाई और नरेंद्र मोदी को दो बातें से बहुत ज्यादा बुरा लगा था। एक, महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना ने उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बाद में सरकार बनाने से मना करके कांग्रेस के साथ सरकार बना ली, चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, सरकार कांग्रेस के साथ बनाई। और वैसे ही नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, बाद में उन्होंने सरकार क्या किया, लालू प्रसाद के साथ रात के अंधेरे में सरकार बनाई। तो इन दोनों को सबक सिखाना तय कर लिया है। शिवसेना को सबक सिखा दिया तोड़ के। अब लालू प्रसाद, अब नीतीश कुमार की बारी है। ये तय है 2024 के पहले नीतीश। अभी धनंजय जी ने बड़ा अच्छा बोला था कि मैं एनडीए चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, और अगर एनडीए में आ गए तो क्या आप लेंगे? देखिए हमारी सबसे बड़ी बात क्या है कि ललन सिंह जी की लालसा अब लिप्सा में तो कन्वर्ट हो गई है और नीतीश जी ने तोड़ने की जरूरत क्या है? जब नीतीश जी ने खुद ही जदयू के कार्यकर्ताओं को कहा हुआ रही हूं, जब उन्होंने घोषित कर दिया कि मेरा अगला जो कैंडिडेचर है, अगला जो मेरा सक्सेसर है वो तेजस्वी यादव है, तो जदयू के सारे कार्यकर्ता हतप्रभ है कि जब जदयू को ही कह दिया हुआ रही हूं तो उसके अब बचा क्या? और ललन सिंह जी की जो साफ साफ कह दिया कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब होता था। अब ललन सिंह के पास सत्ता और ललन सिंह इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ललन सिंह की ललटेन से लगातार बातचीत चल रही है, बातें खबरें में, और ये लीक खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं क्योंकि खुद चर्चा में बने रहना चाहते हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित, मनोज जी, उसमें बिहार तीसरे नंबर के दल नीतीश कुमार, क्रोनोलॉजी में 108वें नंबर के दल है। और जहां पिछड़ों की बात करें, पिछड़ों का प्रणेता, इस देश का नेता, पिछड़ों के प्राण में, अगलों की आस में नरेंद्र मोदी खड़े हैं। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो रहा है वहां पर। आप ऑपरेशन स्वीकार किया है समीर जी ने, पूरे देश के सामने स्वीकार किया है कि उनको हम तोड़ दिया। अरे नीतीश जी ने खुद ही कह दिया जदयू के हुआ रही हूं, खुद ही छोड़ के जाएंगे, खुद ही कार्यकर्ताओं को कहा कि हुआ रही हूं, माई सक्सेसर इज तेजस्वी यादव। उन्होंने कुछ देख के कहा है, जदयू के सारे कार्यकर्ताओं ने पैदल कर दिया, बेइज्जत कर दिया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, दो कौड़ी का बना दिया। कोई भी काम किया है यादव के पास बिहार को आगे ले जाने का विजन है। क्या होगा जेडीयू का? उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी क्या होगा? और वो विलय की जमात एक-एक करके, सर एक-एक कर क्या ऐसी कोई डील हुई थी आपके और आरजेडी के बीच में जो ये विलय की यहाँ पर बात आ रही है? क्योंकि आपके आधे से ज्यादा विधायक तो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया हम वहां पर विलय नहीं करेंगे क्योंकि आरजेडी कहीं उन पर हावी हो जाएगी, और वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो बीजेपी के साथ चले जाएं वापस, वो ज्यादा अच्छा फैसला था। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये सब बातचीत जो लोग कर रहे हैं, लगता है कि वो ललन सिंह के चमचा होंगे, क्योंकि जो चमचा होंगे उन्हीं को ललन सिंह बताते होंगे। आप बिना चमचा हुए तो ललन सिंह किसी को बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो कार्यकर्ता है हु इज जदयू, हु इज जदयू, ये इनके सामने कहा गया था क्या?
कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने के लिए अभिव्यक्ति है तो आप कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के सामने तो कहा गया था, सुनिए ना, वो अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में जो ये बार बार, और ना केवल अशोक चौधरी और ललन सिंह बल्कि ऐसे कई विधायक जिनके साथ इस तरह की रिफ्ट जो है, वो टसल जो है वो देखने को मिली है, और वो नीतीश जी के सामने ही हुआ है। यही कारण है कि इतनी किरकिरी होती रही है। कहीं नहीं हुआ है, ये सब गलत बात है। ये सब भाजपा के भोंपू के द्वारा प्रचारित किया गया है, इसीलिए ये सबों पर हम लोगों का कोई ध्यान नहीं है। इन लोगों को ये लोग तो कफन पर भी टैक्स लगा दिए। अब सपना देखने पर टैक्स नहीं है तो सपना देख रहे हैं। हिमानी जी, अब हम कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। जिस सपना तो नीतीश जी भी देख रहे हैं, पूरा होता नहीं लग रहा है तो इसलिए, पूरा होता नहीं लग रहा है तो इसलिए ये हो रहा है। में 2 मिनट टाइम नहीं लगा। हाँ, देखिए नीतीश जी, लल्लन जी टॉप पर रहेंगे कि बॉटम जाएंगे तय तो नीतीश कुमार ही करेंगे, क्योंकि कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। नीतीश जी के सपनों को आरक्षण देने के लिए प्राइवेट कंपनी है जिसमें नीतीश जी, लल्लन जी टॉप पर जाएंगे, आरसीपी चलाएंगे, ये तय तो नीतीश कुमार करेंगे। जो नीतीश से खाता ना वही जो नीतीश कहे सो सही। ये जदयू कोई पार्टी थोड़ी है, ये तो नीतीश कुमार के सपनों को पंख देने के लिए कुछ लोग वहां गाता गा रहे हैं। और इनको कौन पूछ रहा है इनसे? जब नीतीश कुमार इनसे पूछने आएंगे, नीतीश कुमार अपनी पार्टी को कहीं लेके जाएंगे, इनको बताएंगे थोड़ी। ये तो हिमानी जी के कार्यक्रम से इनको पता चलेगा नीतीश गए तो ये पीछे पीछे चले आए, इनके खुद की खबर नहीं है। अरे नीतीश कुमार को पूरा बिहार कहता है कि नीतीश के नियत से वफा चाहते हो। अरे बड़े ना समझ हो, ये क्या चाहते हो? नीतीश कुमार का ये हाल है कि कुर्सी। लेकिन धनंजय जी वो ये कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं ना, जेडीयू यूनाइट है, वो ये कह रहे हैं कि आप कहे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप क्यों इतना जोर लगा रहे हैं, आप क्यों इतना जोर मार रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो आपको क्यों लग रहा है? कंचना जी कह रही है, मनोज दास मनु जी कह रहे हैं, अभी यहाँ पर ललन सिंह आकर कहकर गए हैं, यहाँ नीतीश जी कह रहे हैं, केसी त्यागी जी यहाँ पर कह रहे थे, तो फिर आपको क्यों आप इतना जोर क्यों मार रहे हैं? क्या सही कह रहे थे क्या अभी दुष्यंत जी जो आप पर आरोप लगा रहे थे? धनंजय जी, फिर मैं कंचना जी का रुख करूंगा। आ रही हूँ मनोज जी, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैं डील पूछ रही थी, आपने डील की बात ही नहीं बताई, आपने डील की बात ही नहीं बताई। धनंजय, देखिए ये तय बात है कि इनमें डील हुई थी कि नीतीश जी को दिल्ली का दरबार दिखाएंगे और बिहार की सरकार को आपको कैसे पता? वो पूछ रहे चलाएंगे। आपको कैसे पता? क्योंकि अखबारों में छपा था, टीवी में आया था, सबने बताया था। अच्छा। और खुद आरजेडी के कई विधायकों ने निकल करके कहा है कि अब डील हुई है। आरजेडी के 3 मंत्रियों ने बाहर निकल करके कहा है कि हमें कुर्सी दे दो, कब दोगे? ये आरजेडी के 3 मंत्री। क्यों कंचना जी, ऐसा हुआ था क्या? कंचना जी, मोहर तो आप ही लगा सकती हैं। हाँ। ये लाकर दिखा दें कि कहां से आरजेडी के मंत्रियों ने कहा है। और रही बात मनगढ़ंत कहानियां, ये बना जो रहे हैं उसके पीछे कहानी है। इनको नहीं, सुन लीजिए, इनको मालूम है कि पिछले चुनाव में ये जदयू के साथ थे, तभी इनको सीटें मिल गई थी। हमारा डील हुआ था। भाई वीरेंद्र ने 3 बार कहा है, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ। भाई वीरेंद्र ने 3 बार ऑन कैमरा कहा है, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में, इसीलिए इतना ये घबराए हुए हैं कि नीतीश जी हमारे साथ आ जाएं। और